अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। जैसे जैसे कुर्बे क़यामत का वक्त करीब आ रहा है तो आलमी शैतानी फितने भी खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है कि इसने हक और बातिल यानी अपने नेक बंदों को और शैतानियत को अलग अलग कर देना है। यही वजह है कि आजकल आपको ऐसे आलमी फोरम्स पर शैतानियत और इसकी इबादत की रसूमात सरेआम दुनिया के सामने होती नजर आ रही हैं, जिनका आज से पहले तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं था। फिर चाहे वो कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो, कोई म्यूजिकल अवार्ड शो, कोई सिंगिंग कॉन्सर्ट या कोई फैशन शो वगैरह, जिनका दूर दूर तक इन चीज़ों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनकी थीम में ये सब कुछ दिखाना शामिल नहीं है, लेकिन नौजवान नस्ल की ज़हन साजी करने के लिए आर्ट के तौर पर दुनिया भर के अंदर इस शैतानियत को प्रमोट किया जा रहा है कि दुनिया के हर एक मजहब की तौहीन करवाई जाए, क्योंकि शैतान किसी एक मजहब का दुश्मन नहीं बल्कि दुनिया के हर बड़े मज़ाहिब खसूसन इब्राहिमिक रिलीजन का दुश्मन है। वो चाहता है कि इंसानों के ज़हन से खुदा के तसव्वुर को ही ख़त्म कर दे। और हाल ही के अंदर ब्राज़ील के शहर रियो के अंदर एक त्यौहार को मुनक्किद किया गया, जिसका थीम पूरे का पूरा ना सिर्फ शैतानियत से भरा था बल्कि शैतान की इबादत करवाने के साथ साथ जन्नत, जहन्नुम, ईडन गार्डन यानी बाइबल के मुताबिक ऐसी जगह जहां पर आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने एक जन्नती फल को खाया था, इसके साथ साथ ईसा अलैहिस्सलाम और खुदा की ज़ात का इंतहाई दर्जे पर जाकर मजाक उड़ाया। लेकिन लोग इन चीज़ों को देखकर भी इन्हें इतना नॉर्मल समझ रहे हैं कि इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। ये कार्निवल या त्यौहार एक दिन का नहीं होता बल्कि कई दिन तक चलने वाला होता है, और इस बार ये दिल दहला देने वाला और आंखें खोल देने वाला था, क्योंकि इसे देखकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। क्योंकि इस कार्निवल के आगाज के अंदर हम एक हेल गेट यानी जहन्नुम के दरवाजे को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे इंसान मौजूद हैं और ऊपर शैतान खुद इन लोगों के दरमियान मौजूद है। गेट के लेफ्ट साइड पर स्लेब मौजूद है, जिसे क्रिश्चियनिटी के अंदर इंतहाई मुकद्दस माना जाता है, और ये जहन्नुम के अंदर भी जगह जगह पर रेड कलर्स के अंदर मौजूद हैं, जो कि ईवल या आग को दिखाता है, जिसका मकसद ये बताना है कि ये जहन्नुम ईसा अलैहिस्सलाम और इसकी तरह के दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों की जन्नत है, और वो असल के अंदर इस जहन्नुम के अंदर जाएंगे, किसी जन्नत में नहीं। मगर दूसरी तरफ शैतान क्योंकि जहन्नुम का मालिक है, लिहाजा यहाँ पर अपने लोगों का ख्याल रखेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 बड़े सेब लाए जाते हैं, जो कि दरअसल उस फल को दिखा रहे हैं जिन्हें आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने शैतान के बहकाने पर जन्नत के अंदर खा लिया था, और सजा के तौर पर अल्लाह ने इन्हें जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया, क्योंकि इसे खाने से मना किया गया था। क्रिश्चियनिटी में इस जन्नती बाग को ईडन गार्डन कहते हैं और इस फल को सेब कहते हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात के अंदर ना तो इस फल का जिक्र है कि वो कौन सा फल था और ना ही उस बाग का, जो कि जाहिर है कि बयान करना या ना करना ज़रूरी नहीं था। इसके फौरन बाद हमें एक बड़ा सांप देखने को मिलता है, जो कि मुंह खोले शिकार के इंतजार में है, और दरअसल ये वही शैतान है जो कि सांप की शक्ल के अंदर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के पास आया था, जिसका सबूत इसके ऊपर मौजूद काले लिबास के अंदर शैतान खुद है। इस सांप के पीछे ईडन गार्डन मौजूद है, जिसके अंदर एक शावर के नीचे अम्मा हवा और बाबा आदम अलैहिस्सलाम को नंगे सुर्ख शैतानी लिबास के अंदर दिखाकर बेहुदा किस्म का डांस करते हुए इनकी ऐसे अंदाज के अंदर तौहीन की गई है, जो कि यहाँ पर दिखाने के काबिल ही नहीं है। आप जरा सोच कर देखें कि एक सकाफती त्यौहार का इन सब मजहबी वाक़यात और इनका मजाक उड़ाने से भला क्या ताल्लुक है। क्या ये सब त्यौहार इन तौहीन अमेव चीज़ों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते? दरअसल शैतान के ये पैरोकार आपके दिमाग से खेलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पहले इन लोगों को खुदा और मजहबी तालीमात से बदजन करना ज़रूरी है, और तब जाकर शैतानियत के लिए इनके जहन मुकम्मल तौर पर तैयार हो पाएंगे। लिहाजा बार बार एक चीज़ को दिखाकर ये आपको उसे एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करते हैं। ईडन गार्डन के अंदर जगह जगह पर आपको सफ़ेद लिबास के अंदर फरिश्ते और वल्गर लिबास के अंदर डांस करती लड़कियां भी नजर आएंगी, जिनके लिबास इतने वल्गर हैं कि कपड़े पहनना या ना पहनना दोनों इनके लिए बराबर हैं। और इसके बाद एंट्री होती है खुद शैतान की, जो कि हम देखते हैं कि आराम कर रहा है और पूरी कायनात इसके सामने है, और वो अपनी नज़रें घुमाकर सभी को देख भी रहा है। आप जानते हैं कि जादूगर क्योंकि खुदा को छोड़कर जिन्नात से मदद मांगते हैं, और इसीलिए ये शिरक है, और कबाला नामी जादू से ये जादूगर शैतान से डायरेक्ट कलाम करते हैं। और इसी मुनासबत से एक चुड़ैल जादूगरनी हमें दिखाई जाती है, जो कि शैतान के साथ मौजूद है और कुछ पढ़ते हुए इसके साथ राब्ते में है। और इस शैतान के ऊपर आसमानों में सबसे पावरफुल एंजल्स में से एक हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को दिखाया गया है, जिनकी बाइबल के मुताबिक शैतान से जंग भी हुई थी और ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, जैसा कि नेटफ्लिक्स की फिल्म लूसीफर की स्टोरी लाइन के अंदर दिखाया गया है। हम देखते हैं कि दोनों के पास इनकी अपनी फौज मौजूद है, जिन्हें इंतहाई बेहुदा और वल्गर किस्म के लिबास के अंदर घंटों तक नाचते हुए दिखाया गया है। याद रहे कि शैतान को ट्रिब्यूट देने के लिए बाकायदा फाशी और जिना का बंदोबस्त करवाया जाता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बेहद खुश होता है जो कि अल्लाह के अहकामात के खिलाफ हों, और इसकी तालीमात को मौक करके खुद इंसानों के हाथों से इसका मजाक उड़ाती हैं।
برازیل خود مذہبی طور پر ایک کرسچن ملک ہے جہاں پر کرائسٹ کا ایک بہت بڑا مجسمہ بھی موجود ہے، مگر اسی ملک کے اندر شیطان کے مجسمے کو دکھا کر اس کی ایک رسم کی طرح عبادت کروانا کوئی معمولی اتفاق کی بات نہیں کہ شیطان کو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پاورفل، مالک اور خدا دکھایا جائے، جو کہ باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار پیٹ کر دھکے دے کر نکال رہا ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو 2019 کے کارنیول کی ہے۔ اب آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ شیطان اس سے بڑھ کر کس طرح سے انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کروا سکتا ہے کہ شیطان ہی تمہارا مالک ہے، دنیا و کائنات کا سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، جبکہ مسیح ایک جھوٹا شخص تھا جو کہ انتہائی کمزور ہے، اس نے کبھی واپس نہیں آنا۔ یہ صرف اللہ کے پیغمبر کی نہیں بلکہ خود اللہ کی بھی توہین ہے۔ یہی نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بی بی مریم کا بھی مذاق بنایا گیا ہے، جہاں پر ان کی تصویر کے ساتھ ننگی ترین ڈانسرز ناچ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس بال نامی مجسمے کی بھی پوجا کروائی گئی، جسے ہم نے کامن ویلتھ گیمز کے اندر بھی دیکھا تھا، اور بالکل یہ وہی بچڑا ہے جسے شیطان کی شکل کے اندر بنایا جاتا ہے، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنا یہ مجسمہ بنوانے کے لیے گمراہ کیا، اور پھر اسی قوم کو اپنی عبادت پر بھی لگوا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر صرف 40 دن کے لیے گئے تھے اور ان پر تورات نازل ہوئی تھی۔ کیا یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کو کہیں سے بھی انٹرٹینمنٹ لگتا ہے؟ برازیل دنیا میں کرائم اور مرڈر کے لحاظ سے نمبر 1 ہے، اور یہاں پر غربت بھی ہے۔ یہ ملک زیادہ امیر نہیں ہے، پر لوگ پھر بھی یہاں پر شیطانی ایونٹ پر لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، تو کیا یہ بلا وجہ ہوگا؟ اتنی بڑی مورتیاں، لائٹس، لباس اور ارینجمنٹ پر کتنا اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوا ہوگا۔ کیا یہ پیسہ بلا وجہ خرچ کیا ہوگا؟ بالکل نہیں، کیونکہ اسے نہ صرف لاکھوں لوگ لائیو دیکھ رہے تھے بلکہ کروڑوں لوگوں تک اس ڈیمونک ریچول کو پہنچایا گیا تاکہ شیطان کے امیج کو اچھا بنایا جا سکے، کیونکہ ان حرکتوں کی وجہ سے وہی خوش ہوگا جس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اسی کارنیول کے بعد برازیل کے اندر تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، جسے لوگ خدا کی توہین کرنے کی سزا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق انسانوں کا کنٹرول تو اس دنیا کی چیزوں پر ضرور ہے، مگر خدا کی ذات یہ بتا رہی ہے کہ وہ سب سے پاورفل ہے۔ اس کے پاس دنیا و کائنات کے تمام اختیارات موجود ہیں، اور وہ چاہے تو پل کے اندر دنیا کو تباہ کر دے، مگر کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں بلکہ کرائسٹ اسٹیچو پر لائٹنگ اور تھنڈر بورڈ کو دیکھا گیا، جس نے اسے کافی نقصان پہنچایا، جو کہ اس ہستی کے جلال کو دکھاتا ہے جس نے قوم لوط اور ان جیسی کئی بدعمال قوموں پر اپنی نافرمانی کی وجہ سے اپنے عذاب کا کوڑا پہلے بھی برسایا، اور آج بھی ان کو وارننگ دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ رائے راست پر آ جاؤ۔ قیامت کے دن جب ان لوگوں پر دنیا اور شیطان کی حقیقت کھلے گی تو تب اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن افسوس کہ تب ان کا کوئی بہانہ، کوئی معافی کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو عقل دی گئی تھی لیکن یہ سوچتے نہیں، بلکہ جانوروں کی طرح ہیں جو آنکھیں بند کر کے بس ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔